जय श्री राम सभी को। जय जय श्री जय श्री राम। राम मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम जय मैम। श्री राम हाँ मैम। मैम। श्री जय राम श्री मैम। राम मैम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम मैम। जय श्री जय राम। श्री राम। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। लतिका आप कैसे हो? बढ़िया है लतिका मैम। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड होंगे ना, क्योंकि फेवरेट टॉपिक है अब सबका आज, मनी। ऐसा तो कोई है नहीं कि जिसको भाई पैसा पसंद ना हो। सबने एक सॉन्ग सुना है क्या? एक सॉन्ग सुना है सभी ने, ये पैसा बोलता है। सुना है क्या आप लोगों ने? यस और नो तो बोलिए, इतने टेंशन में क्यों बैठे हैं? और सब लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कीजिए, क्योंकि पैसा कहाँ आता है? जहां पर खुशियां होती है। उसे भी पसंद नहीं है दुख, वो उस घर में कभी नहीं जाता है। फिर हम कहते हैं कि पैसे वालों के घर में पैसा क्यों जाता है? क्योंकि उन्हें ट्रिक पता है पैसा कैसे लेकर आना है। और हम लोग वहीं पर गलती करते, सारी चीजें करते हैं हम। हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पता है, अफर्मेशन कैसे देना है ये भी पता है, बट उसके आगे की जो एक चीज होती है, एक ट्रिक होती है, वहीं पर हम लोग फेल हो जाते हैं। आप लोगों का आंसर जो है इसमें, इस वर्ड में छुपा हुआ है, ये पैसा बोलता है। इस शब्द को जो मैंने अभी बोला है, ये पैसा बोलता है, इसे लिख कर रखिए। इसका आंसर मैं आपको बाद में दूंगी कि इसमें क्या है। ये पैसा बोलता है, इसका मतलब क्या है? कुछ तो सस्पेंस बना के रखना होगा ना, ऐसे ही कैसे? है ना लतिका मैम? हार्ट बीट्स कुछ तो बढ़नी चाहिए। क्या है भाई नया? पैसा किसी के लिए भी नया नहीं है क्या नया किसी के लिए? पैसा ये सभी को पता है पैसा क्या होता है। बट जब वो कोरी कोरी नोट आती है कि नई नई नोट, वो जो फील होता है वो बहुत अलग होता है, राइट? और पुरानी जो नोट होती है, उसका फील कैसे होता है? कैसे होता है? ठीक होता है ना? एक सेकेंड। सभी लोग ध्यान से सुनना, जो चीजें भी मैं बोल रही हूँ आपको। नई नई नोट होती है, उसका फील कैसे होता है? बहुत अच्छा लगता है। जब नई नोट आ जाती है, हम क्या करते हैं? उसे साइड में रख देते हैं और कहते हैं ये इसे साइड में रहने तो, जो पुरानी वाली है पहले उससे खर्च करो। एम आई राइट और रॉन्ग? सही है या गलत है? सही है ना? सब लोग कहिए हाँ सही है, क्योंकि ये सब लोग करते हैं। यस। इसी के साथ में अब आप मुझे बताइए, अगर आप नोट को, कोरी नोट एक अगर सिंगल भी आई है आपके पास में, तो उसको साइड में करते हो, जो पुरानी वाले पहले उसे चलाते हैं। तो पुराने पर्स को कितने दिन संभाल के रखेंगे? नई नोट अच्छी रख के क्या फायदा है? रख तो रहे हो पुरानी वॉलेट में। कभी गौर किया इस चीज को? उस नोट की तरफ ध्यान जाता है, बस उस वॉलेट की तरफ कभी ध्यान नहीं गया। सारे अफर्मेशन हमने आज तक किए या नहीं किए? सब 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 अफर्मेशन सब करते, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो ये वो सब करते। बट फेल कहाँ होते हैं वो भी चीज देखेंगे, और वॉलेट कैसे होते हैं ये भी देखेंगे। डेफिनेटली कि महर्षि का अगर कोई वेबिनार है, महर्षि कोई टॉपिक लेकर आया, तो वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट एक टॉपिक है आपके लिए, मनी वॉलेट मैजिक। इसका मतलब सिर्फ हम वॉलेट को नहीं देखने वाले, इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। और आई होप आप सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो इसे सुनने के लिए। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, बिकॉज द फेवरेट टॉपिक इज मनी।
तो सबका सपना क्या होता है? मनी मनी मनी। ओके, तो सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे अपना सपना मनी मनी मनी। अपना सपना मनी मनी। देखिए, जिसको मनी चाहिए वो लिखिए, किसी को कंपलसरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको पैसा चाहिए तो आप लिखिए मनी 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 मनी। वाई वी आर डूइंग दिस? बिकॉज वी आर क्रिएटिंग वाइब्रेशंस फॉर व्हाट? फॉर अट्रैक्टिंग द मनी खजाना। नॉट ओनली अ मनी बट फॉर अट्रैक्टिंग खजाना। यस यस, पैसा। तो अभी अब हम ना जो जाने वाले पैसे की दुनिया में जाने वाले, मैं कुछ प्रैक्टिकल ट्रिक्स भी यहाँ पर करवाने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो आपको पूरे कंसंट्रेशन से सुनना है। जिन लोगों ने खाना नहीं खाया है वो अभी 5 मिनट्स में खाना खाकर बैठे। 5 मिनट्स है अभी आपके पास में। उसके बाद में उठने के बाद में कोई उठकर जाएगा नहीं जब तक मैं ये ना कह दूं कि एंड हो गया मेरा टॉपिक। ओके, बिल्कुल कोई उठेगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है सब लोग चाहते हैं पैसा। ये पैसा ऐसा है ना, लोगों को पास में भी लेके आता है, और ये पैसा ऐसा है ना, लोगों को दूर भी लेकर जाता है। उसको पास में कैसे लाना है ये ट्रिक तो बाद में सीखेंगे, बट मनी में ऐसी क्या पावर है ये किसी को बताने की जरूरत है क्या? एक नोट है वो सिंगल, देखिए उसमें क्या पावर है। जो आज इतने लोग बैठे हुए हैं उस नाम से बैठे हुए हैं, मनी। मंथ हो गया कि वाइफ कहती है पैसा, हस्बैंड कहता है पैसा, बच्चे कहते हैं पैसा, स्कूल वाले कहते हैं पैसा, सब लोग क्या कहते हैं? पैसा। बट ये पैसा बोलता क्या है इसे हम देखेंगे। तो चलिए, मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल आप सभी का दिल से महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में स्वागत करती हूँ। बहुत 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 स्वागत है। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम महर्षि में आए हैं तो महर्षि में आने के बाद में ऑटोमेटिकली अबंडेंस के डोर खुल ही जाते हैं। तो अबंडेंस के डोर सभी के लिए खुले, माँ लक्ष्मी से ऐसी प्रार्थना करते हुए हम अब चल रहे हैं अबंडेंस की दुनिया। कैसी होती है ये अबंडेंस की दुनिया, इसे देखिए। महर्षि ऑकल्ट एकेडमी में बहुत सारे फ्री के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7522955299। जीबू का कोर्स कंप्लीटली फ्री दिया हुआ है। कलर थेरेपी लगभग 7 to 8 कोर्सेज ऑलरेडी हम फ्री दे चुके हैं, जिसमें टाइम प्रिडिक्शन भी था। इसकी रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यू चलते रहती है। तो जो लोग भी नए हैं वो इस नंबर पर मैसेज करें कि हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाए। आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, वहीं पर आपको रिकॉर्डिंग्स देखने को मिलेगी। सो मनी वॉलेट मैजिक में मैं डॉक्टर प्रीति पाटिल, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने पीएचडी की है वास्तु में, वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी की मास्टर हूँ। वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमरोलॉजी ये महर्षि का कॉपीराइट है, महर्षि की रिसर्च है। लाल किताब, बीएनएन, रमल शास्त्र, स्पिरिचुअल टैरोट और बहुत सारी मॉडलिटीज, लगभग 300 मॉडलिटीज यहाँ पर पढ़ाई जाती है। पहले हम देख ले वॉलेट्स कैसे होते हैं, वॉलेट्स और कैसे रखते हैं हम। ये मैं एक रियल पिक्चर दिखा रही हूँ आप लोगों को कि हम वॉलेट्स को कैसे यूज करते हैं और नोटे हम लोग कैसे रखते हैं वॉलेट्स में। इसी तरह लगभग हम रखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। मनी भी है, कुछ फोटोज है, कुछ बिल्स भी है। ऐसे इस टाइप के भी वॉलेट्स बहुत से लोग यूज करते हैं। कौन यूज करता है ऐसे वॉलेट्स? किसी के पास में है ऐसे वॉलेट्स जिसपे ड्राइंग्स बनी है, ऐसे कुछ कार्टून्स बने हैं, कुछ रेंजर्स बने हुए हैं। ये मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको दिखा रही हूँ कि लोग कैसे कैसे वॉलेट्स को यूज करते हैं। पहले हम प्रैक्टिकल देख लेंगे। ओके, इस टाइप से वॉलेट्स में हम बिल्स, फोटोज, कार्ड्स हमारे रखते हैं। ओके, ऐसे भी आजकल मार्केट में वॉलेट्स आए हैं जिस पर हम चार्म्स यूज करते हैं। तो ये चार्म्स लगाना चाहिए क्या? ये चार्म्स होने चाहिए क्या? हम अपना नाम उसके ऊपर लिखते हैं तो ये नाम हमारा उसके ऊपर होना चाहिए क्या?
ये भी टॉपिक्स को हम देखने वाले हैं। बट सबसे पहले मैं कुछ सभी को एक अफर्मेशन दे रही हूँ, तो सभी लोग ये अफर्मेशन को बोलेंगे। सभी लोग अभी मेरे साथ में इस अफर्मेशन को बोलेंगे। रेडी है सब लोग? बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं पर भी नहीं भागने वाला है वो अफर्मेशन। पहले प्रैक्टिकल कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। सभी लोग रेडी है? मेरे साथ में अगर ये सारी चीजें करोगे तो पैसा आएगा, बहुत आएगा। वैसे भी बारिश हो रही है, क्या पता कल बिल्कुल नोटों की बारिश आपके घर होने लगे। इस दुनिया में सब कुछ संभव है, बस आपका माइंड चाहिए, आपकी चाहत चाहिए। बुलाने से अगर ईश्वर आते हैं, ये तो पैसा है भाई। ओके, तो चलिए मेरे साथ में सभी लोग अफर्मेशन बोलेंगे। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, सिर्फ अफर्मेशन बोलेंगे, बाकी कुछ नहीं। बोलिए, मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मेरा सबसे मेरे पास मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, जस्ट फॉलो मी। मेरा मेरा बोलना होने के बाद में आप लोग बोलेंगे। ओके, जी बोलिए। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। मैं अमीर हूँ। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे पास पैसा बार मेरा बार आता है, हर बार आता है। तो मेरे पास मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास मेरे पास बार बार आता है, मेरे हर पास बार आता बार है। आता है, हर बार आता है। नए तरीकों से आता है। क्या बोला था मैंने? मेरे पीछे बोलना है। आप लोग आगे आगे दौड़ने लग जाते हो। यही गलती करते हो ना आप। पहला ही रूल मैंने समझा दिया था, मेरे पीछे पीछे चलो। अब आप लोग अगर आगे आगे दौड़ोगे, बट अगर मेरे पास में वो की है जिससे वो दरवाजा खुल सकता है, और आप आगे दौड़ भी गए, तो क्या होगा? कुछ होगा? दरवाजा खुलेगा आपके लिए? वो डोर खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं तो पीछे रहेगी ना। इसीलिए कह रही हूँ, मेरे साथ साथ भी नहीं चलना है, मेरे पीछे पीछे चलिए, तो कुछ चीजें आपकी समझ में आएंगी। एंड बी सीरियस। बहुत चीज यहां से आपको समझ में आ जाएगी, ये क्यों कर रहे हैं हम और क्या होने वाला है। फिर से, मैं अमीर हूं। मैं अमीर हूं। मैं अमीर हूं। म्यूट किया हुआ है मैंने, आप अपने आप बोलते जाइए बस। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जो मेरे पास बार बार आता है, हर बार आता है। नए नए तरीकों से आता है। मुझे पैसा आसानी से अक्सर मिलता है। मेरे पास पर्याप्त से ज्यादा पैसा है। धन की प्रचुरता है, यह मेरे पास आ रहा है। फीलिंग्स के साथ में बोलो, कोई चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। मैं दौलत का चुंबक हूं। मैं दौलत का चुंबक हूं। मैं पैसों से प्यार करता हूं। बाय हार्ट बोलिए, यस मैं पैसों से प्यार करता हूं। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। मुझे हर दिन पैसा मिल रहा है। मैं हर चीज का खर्चा उठा सकता हूं। मुझे मिलने वाले हर उस पैसों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अपने लॉर्ड को धन्यवाद बोलिए। आज तक जिस भगवान ने आपको हेल्प की है, उसका रूप जो भी है, जिसे आप मानते हो, उसे धन्यवाद कीजिए, दिल से धन्यवाद बोलिए।
अब ये धन्यवाद, आपने ग्रेटिट्यूड ईश्वर को फील किया। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी स्टेप्स है, आप सभी लोग फॉलो करते हैं। इसमें से कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते। मैं ये मान के चलूंगी कि आप सभी लोग इसे फॉलो करते हैं और डेली फॉलो करते हैं। ठीक है, आज आपके सामने माँ लक्ष्मी आ गई और माँ लक्ष्मी ने आपको पैसे दे दिए। ठीक है, आपको पैसा मिल गया। अब आप ये पैसा कहाँ रखने जाएंगे? उसके पास जाइए। सबसे पहले ये पैसा रखेंगे का, अगर आपके पास वॉलेट है, पर्स है, तो उस वॉलेट और पर्स पर एक बार नजर डालिए। आज देखिए कैसा है वो वॉलेट, कैसी है वो पर्स। आज गौर से देखिए, ईश्वर की कृपा हो गई आपके ऊपर, ईश्वर ने आपको पैसा दे दिया। उस वॉलेट को ओपन करके देखिए, उसमें क्या रखा हुआ है आपने। उस पर्स को देखिए, कैसी है वो पर्स। जो नहीं देख रहे उन्हें पैसा रखना नहीं है क्या? जो अपने वॉलेट और पर्स को नहीं देख रहे हैं, वॉलेट और पर्स ओपन कीजिए। ओपन इट, क्योंकि आपको भी पता नहीं आपके पर्स में क्या क्या है। जो भी आता है हम डालते जाते हैं उसमें। मंदिर में चले गए, प्रसाद था, आधा खाया, पैकेट होगा वो भी डाल दिया हमने उसमें। बच्चे ने चॉकलेट खाई, आधी आपके पास में दे दी, डाल दी हमने उसमें। बिल्स, शॉपिंग के लिए गए थे, बिल्स तो पे कर दिया, फिर भी वो बिल अभी तक उसी में ही है जो हमने पे कर दिया है। आपके फोटोग्राफ्स जो हमें लगते हैं कभी भी किसी समय, वो है वहां पर। स्टैम्प्स, कुछ लोगों को स्टैम्प्स लगते होंगे, जो टिकट्स बोलते हैं ना हम, स्टैम्प्स टिकट्स, वो होंगे किसी के पास में। ओके, सारी चीजें देखिए आप लोगों ने पर्स में क्या क्या रखा हुआ। कितने दिन से वो पर्स क्लीन नहीं है। ऐसे बिल्कुल कोने में जाके देखिए, हाथ में डस्ट लग रही है क्या? लग रही है? सिर्फ दिवाली के दिन घर की साफ सफाई करेंगे हम लोग, बट उस वॉलेट पर कभी ध्यान नहीं देंगे। कभी हमारा ध्यान जाता नहीं। जब हम मॉल में चले गए, अच्छी पर्स दिख गई, तब हम लेकर आ जाएंगे बस। बट जो पुरानी पर्स है उसे हम ठीक नहीं करेंगे। हो गया, उसका काम खत्म हो गया, रख दिया। अब वो जो पुरानी पर्स होगी उसमें जाके देखिए, बिल तो नहीं रखा हुआ है, जो जिसे आप यूज भी नहीं कर रहे हो अभी। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बताने वाली हूँ कि उसमें क्या रखना चाहिए। ठीक है, उसमें बिल रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, ये आपको चीजें गूगल पर बहुत ढेर सारी यूट्यूब्स पर मिल जाती है। महर्षि अगर बता रहा है तो महर्षि कुछ नया बताएगा ना। ये चीजें तो महर्षि आपको बताने के लिए बुलाया नहीं है कि भैया उसमें बिल्स नहीं होने चाहिए। ये तो आपको पता है, उसमें बिल्स होंगे तो आप बिल्स पे करते रहोगे। सिर्फ मैं अभी ये बताना चाहती हूँ आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी पर्स टाइप कौन सा है, उस पर्स का वो कैसे आप यूज कर रहे हो, उसका कलर क्या है। सभी लोग अपने पास में पर्स रखिए। आपके क्वेश्चन के भी आंसर यहाँ पर बहुत अब मिलने वाले हैं, और सरप्राइजिंग चीज अब आपके साथ में शुरू होने वाली। पर्स को देख लिया बहुत अच्छे से? देख लिया? अब मुझे कोई यहाँ पर जो जेंट्स बैठे हुए हैं, वो ये बताइए, किसके पास में ब्लैक पर्स है, ब्लैक वॉलेट, स्पेशली ब्लैक वॉलेट, और जो पीछे की जेब में यूज करते हैं, जो पीछे की जेब में यूज करते हैं। मैंने, जो जेंट्स यहाँ पर बैठे हैं उनके पास में ब्लैक वॉलेट है और जो पीछे की जेब में यूज करते हैं, वो हैंड रेस करें।
रघुवीर सर आपके पास में है? ओके। और कोई? यानी हम 2-3 लोग हैं तो कंफर्म करेंगे ना। और जो चीज अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को, और कोई है जेंट्स? आपके हस्बैंड का है भाई? ये भी देखिए। ऐसा वाला हैंड रेज मत कीजिए, स्क्रीन बहुत बड़ी है, मुझे स्क्रीन घुमानी पड़ेगी। जूम ने एक अच्छा सा प्यारा सा ऑप्शन दिया हुआ है हैंड रेज का। हैंड रेज कीजिए अगर किसी और का भी है तो। अब आप लोग सुनिए, ओके? वैसे तो सभी लोग सुनिए। सबसे पहले जो जेंट्स है, मेंस है, वो अपनी पर्स कौन सी जो हम पीछे के पॉकेट में रखते हैं, पैंट के पीछे के पॉकेट में रखते हैं, वो लोग अभी अच्छे से सुने। क्या आपके वॉलेट में कोई क्रेडिट कार्ड है? कितने लोग हैं जिनके उस पॉकेट में क्रेडिट कार्ड है? जिन्होंने हैंड रेस किया है वो बताए। रघुवीर सर ने यस बोला है, भावना मैम ने भी यस बोला है, सोनाली मैम ने भी यस बोला है। सुनील सर आपका भी है? क्रेडिट कार्ड है? अब या जो ये का वॉलेट यूज कर रहे हैं, कितने लोगों का पैसा लॉस हुआ है? मेरे बेटे का हुआ है। मेरा मैम हुआ था पैसा अभी। आता ही नहीं है। ब्लॉक ही हो जाता है, पैसा आता है तो झट से चला जाता है और ब्लॉक हो जाता है पैसा। मेरा तो अभी अभी हुआ है 6 तारीख को। ओके। डेबिट कार्ड है मेरे लाइक लोग पास। पैसे नहीं देते मैम, लोग पैसे नहीं देते। ओके। दो दो डेबिट कार्ड रखे हुए हैं। ओके। ये लोग अगर इस टाइप का पर्स यूज कर रहे हैं और पैंट के बैक पॉकेट में अगर रख रहे हैं, तो इन पर क्रेडिट चढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाती है। ओके? मनी लॉस के चांसेस इनके बढ़ जाते हैं। या तो अब हर एक के साथ में अलग अलग चीज होगी, या तो इनके वॉलेट में क्रेडिट कार्ड पाया जाएगा। अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो और एक क्रेडिट कार्ड उनका आ सकता है, उनका वॉलेट गुम होने के चांसेस भी बनते हैं। किशन सर आपका भी है? जी भुवना मैम, सोनाली मैम। ओके। मेरा बेटे का ना हमेशा क्रेडिट बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, कुछ ना कुछ। वो किसको पैसा देता है, क्या करता है, पता नहीं है। बस ऐसे ही वो जो देते हैं वो भी वापस नहीं देते। और यहाँ से पैसा लेता है, वहां से पैसा लेता है। मैं बोलते रहती कितना पैसा लेता है, फिर कब खत्म करेगा। ओके। जी सोनाली मैम। जय श्री राम मैम। मैम ये सिर्फ ब्लैक वॉलेट के लिए अप्लीकेबल है कि बिकॉज सिर्फ माय ब्लैक, हस्बैंड यूजेस ग्रीन, सिर्फ ब्लैक, ग्रीन नहीं। बट जनरली जेंट्स बैक, लेकिन उनकी आदत है कि बैठते टाइम वो मैंने निकाल जो कर रखते बोला हैं। सिर्फ उतना ही। ओके, ब्लैक। नहीं, यूजेस ग्रीन। ओके, फिर नहीं। ओके, मैं ब्लैक की अभी बात कर रही हूँ, ठीक है? ब्लैक कलर, देन पीछे के पॉकेट में, पैंट के पीछे के पॉकेट में, उसके लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? अब ये क्यों होता है? इन लोगों ने यूज करना चाहिए क्या? बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। अगर ये पीछे के पैंट में पॉकेट में रखते हैं तो ब्लैक कलर का वॉलेट बिल्कुल भी ना यूज करें। इतना ही नहीं, ये इनका एक्सीडेंट भी करवा सकता है। मनी का लॉस तो देगा ही देगा। यानी मनी कहाँ खर्चा हो सकता है? हॉस्पिटल में भी खर्चा हो सकता है। मनी जाने का रास्ता कहाँ बनेगा? हॉस्पिटल में। या वेस्टेज जाएगा या तो लॉस होगा, यानी मनी लॉसेस के चांसेस बन जाते हैं।
टाइप्स ऑफ वॉलेट फॉर मेन एंड वुमेन, टाइप्स ऑफ वॉलेट फॉर मेन एंड वुमेन। कितने टाइप्स है? वॉलेट के टाइप की बात कर रही हूं मैं अभी, कलर्स की बात ही नहीं करे, कलर पर बहुत दूर है अभी तो कलर्स। 25 टाइप्स है वॉलेट के, टोटल 25 टाइप्स ऑफ वॉलेट फॉर मेन एंड वुमेन। तो हम कुछ एग्जांपल ले अभी। ओके, अभी हमने मेन की बात की, तो थोड़ा सा हम ना वुमेन्स के बारे में बात करेंगे। ये सभी को पता है, आजकल ट्रेंड में है ये बहुत ज्यादा, है ना। स्ट्रिंग वॉलेट, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये क्या है? एक छोटा सा पर्स है जिसे हम बटवा भी कह सकते हैं। लेदर में भी बहुत से लोग इसे यूज करते हैं। छोटी बैग के आकार के जैसा होता है, जिसे दोनों सिरों पर एक पतली पट्टी होती है, यानी ऊपर से चैन टाइप में होता है, जिसका उपयोग आप इसे कंधे पर लटकाने के लिए कर सकते हैं। यानी ये कौन सी हो गई? पर्स भी हो गई, जिसे हम कंधे पर, शोल्डर पर भी हम हैंग करते हैं। ओके, आपको अपने सामान्य बटुओं के लाभ प्रदान करते हुए यह थोड़ी अधिक जगह भी जोड़ता है, जिसे यह एक छोटे बैग जैसा बन जाता है। यह आपके पास रखने के लिए एक सुविधाजनक बटुआ है, हल्का, पोर्टेबल और आपकी आवश्यकता वस्तुओं के लिए भी विशाल है। यदि आप चाहे तो यह आपको हाथों से मुक्त होने से अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है। जनरली आजकल वुमेन्स यही यूज कर रहे हैं। हमने शोल्डर पर इसे लटका दिया, करेक्ट, इस तरह से क्रॉस में या सीधा, जो छोटा है, कंप्लीट पर्स नहीं है बट इस टाइप में वो है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग बैग की। ओके, अब स्ट्रिंग बैग में भी अगर वुमेन्स इसे यूज कर रहे हैं तो कलर्स कौन सा होना चाहिए? इसमें कलर्स कौन सा यूज करने से प्रॉब्लम आती है? कितने लोगों के पास में ऐसी पर्स है? ऑलमोस्ट सभी के पास में, है ना, ऑलमोस्ट। अब जिनके पास में ब्लैक ऐसी पर्स है, फिर से मैं ब्लैक को इंडिकेट कर रही हूँ, जिनके पास में ब्लैक ऐसी पर्स है जो शोल्डर पर लटकाई जाती है, फिर से ध्यान रखिए, जो शोल्डर पर हम हैंग करते हैं, ऐसी ब्लैक पर्स है, उनका फाइनेंशियल इशू कितनी बार आया है, या फाइनेंशियल इश्यूज उनके आए हैं? ब्लैक स्ट्रिंग पर्स। उनके घर में चोरी हुई है, मैं अलग अलग सिम्टम्स बता रही हूँ। ओके, किसी के साथ में एक मिल सकता है, किसी के साथ में दूसरा मिल सकता है। ओके, उनके घर में चोरी हुई है, या उनका मनी गया है, ओके, या फाइनेंशियल क्राइसिस आए। कौन है? मैम हुआ था। जी अलका मैम। हाँ जी मैम, मेरे साथ भी बहुत फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। जी पार। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। फाइनेंशियल क्राइसिस है मैम, और किसी को पैसे देने के बाद वो पैसे आते नहीं, मनी लॉस हो जाता है। यस, ओके, इन लोगों के पर्स में दोबारा पैसे आने के लिए दिक्कत होती है, वो पर्स में पैसा टिकता नहीं है। ओके, ये भी ध्यान में रखिए। स्पेशली कौन सी, जो हम शोल्डर पर लटकाने की बात कर रहे हैं, और जो ब्लैक पर्स, उसमें पैसा नहीं टिकेगा, फाइनेंशियल, ये आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देगा। और अगर नहीं दिया है, जो यहाँ पर बैठा है, लिख लो ये चीज, आपको जिंदगी में एक बार बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देकर जाएगा, जिसके साथ में अगर ये घटना नहीं घटी है तो होगा ही होगा, 101% होगी ये चीज आपके साथ में। आज नहीं हुआ तो कल होगा, अगर ये पर्स आप यूज कंटिन्यू करते चले गए तो।
अब कहाँ फेंकू, ऐसा हो गया होगा इस पर्स को। नहीं, मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा है तो पहले निकाल के फेंको, क्योंकि रिसेंटली मैंने यूज करना शुरू किया है एंड मेरा फ्रॉड हुआ है इन्वेस्टमेंट करके। छोटा बड़ा अमाउंट नहीं है। इट इज, मैंने किया, मैंने 6 lakhs खोया, मेरे भाई को भी करवाया, 10 lakhs खोया उसने भी। तो मैं इसीलिए मैंने इतने बार ऐसा करके मैंने बोल दिया कि if somebody, because recently I started using this kind of courses in like span of 6 months भी हुआ नहीं होगा, इतने में इतना कुछ हुआ है। ग्रे कलर यूज करती थी, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ब्लैक रिसेंटली यूज शुरू किया। वो किधर तो फेंकी थी, नया पर्स ऐसे ही निकाल के यूज करना शुरू किया एंड दिस इज हैपेंड। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, एंड इट्स रियली सबसे डेंजरस चीज है ये, सबसे डेंजरस। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, अभी अभी उसे चेंज कीजिए, तुरंत चेंज कीजिए, उसमें से आपकी सारी चीजें निकाल दीजिए आप। और अब इससे ज्यादा डेंजरस पता है क्या होता है, उसमें जब आप फोटो भी रख देते हैं, ओके, और फिर डेंजरस। ठीक है, सबसे पहले तो यूज करना ही गलत है। स्ट्रिंग बैग ब्लैक बहुत डेंजरस, और सबको बता रही हूं जिनके पास में है, जो यूज करते हैं। अगर आपके साथ में घटना घटित नहीं हुई है तो होगी जरूर, तो चेंज आज ही बदलना है इसको। ये 100% आपका या तो फाइनेंशियल क्राइस करवाएगा, या तो घर से चोरी भी करवा सकता है ये आपके। जी शिखा। मैम स्लिंग है पर ब्लैक नहीं है, तो स्लिंग भी नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं स्लिंग की ब्लैक की बात कर रही हूँ। ओके, मजा आ रहा है सुनने में? क्या सुनने में मजा आ रहा है? लोगों के लॉस, फिर अपनी बेवकूफी मैम। कि एक पर्स, एक वॉलेट क्या कर सकती है। अभी तो हम नंबर्स के कलर्स पर गए ही नहीं है, ठीक है, हमने सिर्फ अभी 2 एग्जाम्पल देखे, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। अब जैसे हमने कहा कि स्पेशली जो मेन ने, फिर कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, ये चीज कब आएगी आपकी, कौन से कलर्स यूज करने चाहिए, पर्स किस टाइप का यूज किया जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले यू हैव टू चेक, जो 25 टाइप्स बोले हैं, आपको पता नहीं है अभी 25 टाइप्स कौन से हैं। सो जो 25 टाइप्स है वॉलेट के, आपके पर्स के, उसमें से कौन सा आ रहा है, और फिर हमें उसमें कौन से कलर्स यूज करने, उसके बाद में हम आगे चेक कर सकते हैं उसमें से भी हमें बेटर कलर कौन सा निकालेगा। बहुत जगह ये एड चलती है कि आपको लेदर की पर्स यूज करनी चाहिए, ब्लैक कलर यूज करना चाहिए, ये सबसे गलत। अगर स्ट्रिंग बैग है, लेदर की यूज कर रहे हो, ब्लैक कलर यूज कर रहे हो, तो ये मोस्ट डेंजरस। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी बड़ी चोट दे जाएगा आपको लाइफ में। यानी अभी हमने क्या देखा था, सिर्फ कलर देखा था, अब मटेरियल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि हमें कौन सा मटेरियल यूज करना चाहिए। ओके, कुछ छोटे छोटे मैं आप लोगों को एग्जांपल्स देती हूँ कि कैसे कैसे वॉलेट्स और होते हैं, उसे भी हम देखेंगे। रिस्ट वॉलेट होता है, पता है आपको रिस्ट वॉलेट? रिस्ट वॉलेट यूज किया जाता है। ये कौन से कलर का होना चाहिए? यहाँ पर रिस्ट वॉलेट किसी के पास में नहीं होगा, है ना, कोई यूज नहीं करता होगा रिस्ट वॉलेट। अब रिस्ट वॉलेट कब यूज करना चाहिए, किस समय यूज करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, रिस्ट वॉलेट कब यूज करना चाहिए, किस समय यूज करना चाहिए, और कौन से मनी रखने के लिए यूज करना चाहिए। अगर किसी के पास में है क्या कोई रिस्ट वॉलेट? मैं एक बार ना सभी के लोअर हैंड कर लेती हूँ, फिर मुझे एक बार पता चले। रिस्ट वॉलेट है किसी के पास में? नहीं है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ रिस्ट वॉलेट किसके पास में मिल सकता है आपको। ये भी एक छोटा सा प्रिडिक्शन, रिस्ट वॉलेट, ये वॉलेट आपको मिलेगा जो आउट ऑफ कंट्री से है।
अगर रिस्ट वॉलेट उसके पास में है तो इसके पास में फॉरेन करेंसी जरूर होगी, 101%। देखिए कोई रिश्तेदार उसके पास में रिस्ट वॉलेट है क्या, इसके पास में जरूर पाई जाएगी। इससे कौन से कलर्स यूज करने चाहिए अब रिस्ट वॉलेट में भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अब आ गया होगा मैम ये रिस्ट वॉलेट ही तो पहली बार सुना है, ये कहाँ से आया, ये तो आज तक कभी हमने सुना ही नहीं है। रिस्ट वॉलेट होता कैसे, इसे यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस, रिस्ट वॉलेट को यूज करना चाहिए, कब और क्यों और कैसे अभी थोड़ी बताऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। छोटे छोटे हम टाइप्स देखेंगे कुछ और। वॉलेट विथ कॉइन पॉकेट, वॉलेट विथ कॉइन पॉकेट, ये किसी के पास में है वॉलेट विथ कॉइन पॉकेट? ऐसा वॉलेट विथ कॉइन पॉकेट किसी के पास में है? बट अब ये ग्रीन कलर, मेहंदी कलर, ये नहीं होना चाहिए। अब ये किसी का है तो बताइए, उसको भी लॉस होने की संभावना है। ग्रीन कलर, मेहंदी कलर, क्रीम कलर, बेजी कलर, कितने लोग हैं यहाँ पर? अच्छा अलका मैम आपके पास में है? हाँ जी मैम। इनके पास में तो दो निकल गए देखिए। अलका मैम बोलेंगे आज क्या मुझ पे ही वेबिनार है क्या मैम? मैम लग तो ऐसे ही रहा है। यस, ओके जी। रश्मि, यस विकी सर आ रही हूँ आपके पास में। मेरा भी है ग्रीन कलर में, मेहंदी कलर है ये वाला। ओके, ये वॉलेट यूज नहीं करने चाहिए, कॉइन की वॉलेट यूज नहीं करने चाहिए ऐसे नहीं, इसमें ग्रीन कलर यूज नहीं करना चाहिए या मेहंदी कलर यूज नहीं करना चाहिए। फिर मैम क्या हो पर्स जाता में है क्या, जी? पर्स में, मैम पर्स में ग्रीन कलर यूज नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये जो पर्स मैंने अभी दिखाया, ये जो वॉलेट मैंने दिखाया, ओके, वो यूज नहीं करना, ये वाला। ओके, इसमें ग्रीन कलर यूज नहीं करना है। वॉलेट विथ कॉइन पॉकेट आप यूज कीजिए, बट कलर कौन सा यूज करना है वो नहीं बताऊंगी अभी। कलर कौन सा यूज नहीं करना है वो बता रही हूँ अभी। कौन सा यूज नहीं करना है? ग्रीन कलर, मेहंदी कलर यानी ग्रीन फ्लेवर, ओके, ये यूज नहीं करना है इसमें। क्यों? ये बड़ी दिक्कत देगा, जो काम आपने किया ही नहीं, गलत कभी काम, वो भी बोल दिया जाएगा आपने किया था। ऐसा किसके साथ में हुआ है जो ये यूज कर रहा है? जय जी श्री राम कविता मैम। मैम बोलिए। जय श्री राम मैडम। जय श्री राम। मैडम मेरे हस्बैंड के पास है कॉइन वाला पर्स, हम्म, ब्लैक रंग का पर्स है। तो लॉस होते रहते हैं, जहाँ पैसा देते हैं वापसी नहीं आता। ओके ओके जी एकता मैम। मैडम मेरे पास ये पर्स है और मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, फिर भी मेरे को बोला जा रहा है कि मैंने ही ये सब किया है। पर ये कलर और कॉइन वाला है, पर जी ये जी वॉलेट है। जी जी ओके। अब आपको लग रहा होगा मैम ये तो बता दिया वो तो बता दिया, अब आपने हमारी नींदें भी उड़वा दी, ये मत करो वो मत करो, ये तो बोल दिया, बट करे तो अब क्या करे और यूज करे तो क्या करे, है ना? लग रहा है ना ऐसा? अब करे तो क्या करे मैम, एक तो पैसों की बड़ी बात कर दी आपने, उस पे से वॉलेट से भी हम डर गए, अब हमें करना क्या है, टेंशन क्रिएट कर दिया आपने। मैं सबके हैंड डाउन कर देती हूँ अभी, ओके? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सारी चीजें इन डिटेल में देखने वाले हैं। कब?
2 दिन, 2 days, 2 दिन की क्लास है हमारी मनी मैजिक वॉलेट, 13 और 14 को रात 9 बजे। और एनर्जी एक्सचेंज सिर्फ और सिर्फ 999, 2,999 का ये कंप्लीट कोर्स है, बट सिर्फ और सिर्फ 999। इसमें इन डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। एनर्जी एक्सचेंज इज ओनली 999। क्या क्या देखेंगे हम? सबसे पहले 25 टाइप्स देखेंगे। ओके, देन आपको अकॉर्डिंग टू अ टाइप यू हैव टू चूज राइट कलर्स। ओके, यानी टाइप के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि हमें कौन सा कलर देखना चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया। देन वॉलेट के मटेरियल्स हमें कौन से यूज करने चाहिए अकॉर्डिंग टू टाइप, अकॉर्डिंग टू टाइप देखेंगे। देन कलर्स आर इंपॉर्टेंट एज पर योर नंबर्स, फिर आपके नंबर के हिसाब से भी देखेंगे कि कौन से कलर्स यूज करने चाहिए। देन मनी अट्रैक्शन कार्ड एज पर डीओबी, आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार मनी अट्रैक्शन कार्ड बनाकर उस पर्स में कैसे रखे, पर्स में क्या रखे क्या ना रखे, ये सीक्रेटिव टेक्निक्स भी आपको दी जाएंगी। और बहुत सारी चीजें होने वाली है जो वेबिनार में हम सारी चीजें बताते नहीं। ओके, कुछ ऐसी चीजें जो पैसों को अट्रैक्ट करें वो भी चीजें बताऊंगी। मैजिकल कार्ड, मनी मैजिकल कार्ड है, डेफिनेटली ये अमेजिंग ही होगा। इसको कैसे बनाना है ये भी बताएंगे। और अकॉर्डिंग टू टाइप कलर को चॉइस किया जाता है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से कलर चॉइस करके रिजल्ट नहीं मिलते हैं, यानी ये माइंड में से निकाल दीजिए। ओके, कि सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू टाइप आपको कलर चूज करना होता है। ओके, अगर ये जानना चाहते हैं तो कल और परसों का कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए, और बहुत अमेजिंग है और सभी को ज्वाइन करना ही चाहिए। वैसे आपकी विश है, करना ही चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि सभी ने एनरोल करना चाहिए, ये आपकी विश है। ओनली एंड ओनली 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 सिर्फ 999 में। और जो लोग एनरोल करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हमारा फोन पे एंड जीपे का नंबर है 7522952999। और जो लोग एनरोल करेंगे वो प्लीज कृपया करके जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इस नंबर पर मैसेज करेंगे स्क्रीनशॉट, तभी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में, जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ज्वाइन किया जाएगा। उसी ग्रुप में आपको लिंक्स मिलती है, उसी ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती है। ओके, और ये ध्यान रखिए 2,999 का ये जो कंप्लीट कोर्स है ये सिर्फ 999 में है। नेक्स्ट टाइम ये 999 में आएगा इसकी कोई गुंजाइश नहीं, नेक्स्ट टाइम आएगा भी या नहीं और कितना समय लगेगा इसकी भी कोई गुंजाइश नहीं। इसमें डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं, 25 टाइप्स देखेंगे और कौन से कलर्स यूज नहीं करने हैं और कौन से कलर्स हमें यूज करने हैं। ओके, देन अकॉर्डिंग टू योर डीओबी भी हम देखेंगे, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर देन हम बेस्ट हमारे लिए क्या है वो हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हमें उस पर्स में ऐसी क्या चीजें रखनी चाहिए जिससे पैसा आए भी और वो बना भी रहे और कंटिन्यूस पर्स में पैसे का फ्लो बढ़ता रहे, कैश फ्लो उसमें बढ़ता रहे। ओके, क्रेडिट कार्ड्स कभी ना रहे, सिर्फ हमारे पास में पैसा ही पैसा रहे उसमें। ऐसे हम क्या ट्रिक्स करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। क्या अट्रैक्शन मैजिकल कार्ड्स होगा वो भी डेफिनेटली सीक्रेट रहेगा, और कुछ सीक्रेटिव टेक्निक्स है जो मैं नहीं बताना चाहती हूँ अभी, सिर्फ वो सिर्फ क्लास में हम देखेंगे कि क्या वो सीक्रेटिव टेक्निक्स है। ना ही मैं उन कुछ सीक्रेटिव टेक्निक्स का नाम लेने वाली। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं जल्दी जल्दी एनरोल कर दीजिए। ओके, एनरोल हो गया है स्वाति मैम का, ओके मैंने किया, ओके रेखा मैम का हो गया, थैंक यू थैंक यू। सुमन मैम का भी हो गया, थैंक यू। आयुषी, थैंक यू आयुषी, बहुत लोगों ने पेमेंट कर दिया। पारुल प्रिया, थैंक यू थैंक यू। जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया है कृपया करके स्क्रीनशॉट शेयर करें पृथ्वीराज सर को, फिर मत बोलना पृथ्वीराज सर। ओके, बेटर में पहले उनको स्क्रीनशॉट शेयर कर दो, तुरंत वो आपको ऐड करवा देंगे। ओके, कोई कह रहा है मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। भाई पैसे की बात चल रही है तो हर इंसान अच्छा ही दिखता है पैसे का नाम निकालने के बाद में। जी, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ओके, सिर्फ कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन करेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको
क्लास में मिलते ही है हमेशा की तरह। रिकॉर्डिंग्स मिलेगी इसकी, ये क्वेश्चन होगा आपका, है ना? वो मिलेगी, रिकॉर्डिंग जैसे मिलती है वैसे हमेशा की तरह मिलेगी आप लोगों को रिकॉर्डिंग। और क्या क्वेश्चन का आंसर चाहिए? क्या पीडीएफ मिलेगी? है ना? हाँ मिलेगी। दो चीजें तो बिल्कुल ऐसी है कि वो तो मिलनी चाहिए ना। ओके, कुछ स्पेशल टेक्निक्स, वो हाथ से लिखना है हमेशा की तरह। ओके, 25 टाइप्स हम डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे वॉलेट्स के नाम अभी तक आपने जीवन में नहीं सुने हैं। ओके, वो भी हम देखने वाले। आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, ऐसे भी वॉलेट्स होते हैं क्या, और इसको कब यूज करना होता है ये भी आपको पता नहीं होगा। ओके, ये बाहर मिलते हैं क्या मार्केट में? हाँ मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। क्या होता है ना, जब हमें हेल्थ इशू कोई भी आ जाए, मान लीजिए हमें कफ और कोल्ड हो गया, तो आप क्या करते हो? कफ और कोल्ड को मिटाने की टैबलेट लेते हो, है ना? ऐसे ही मनी के हमारे अलग अलग इश्यूज भी होते हैं, बस उसको मिटाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। वॉलेट तो मेरे पास में एक ही रहेगा अभी, चाहे वो कैश में आना है, चाहे बैंकिंग से आना है, वो किसी के लिए भी हो, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी ने रील में आपको बता दिया ब्लैक कलर पर्स में यूज करना चाहिए, प्योर लेदर का, सब लोग ब्लैक कलर लेदर का यूज करेंगे। वो स्ट्रिंग में है, वो वॉलेट है, वो कॉइन पर्स है, वो क्या है ये कोई नहीं बताएगा आपको। उसे तो पता होना चाहिए ना ये बताने के लिए आपको, राइट? अब ब्रांड यूज करना है नहीं करना है वो तो बहुत आगे चले गए। अकॉर्डिंग टू टाइप यू हैव टू चूज कलर। किस टाइप का आप पर्स यूज कर रहे हो, कहां पर है, आपके बॉडी से कहां पर टच है, वो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, कोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। और जिन लोगों ने एनरोल कर दिया है वो क्यों हैंड रेज करे ये नहीं समझा मुझे। आयुषी जय श्री राम मैम। मैम अब ब्लैक पर्स की बात कर रहे थे ना, अभी पीछे से एक बाबा नहीं आया था वो जो कह रहा था कृपा हो रही है, कृपा बरस रही है। तो मैम ब्लैक पर्स इतने बिके थे ना, तो उसने बोला था ब्लैक पर्स खोल कर बोलो कृपा हो रही है। तब बहुत ज्यादा बिके थे ब्लैक पर्स। जी जी पता है मुझे रोजी, मुझे नाम भी पता है। उस बाबा की कृपा है, तब ब्लैक पर्स सबसे ज्यादा सब लेडीज के पास ना ब्लैक ही दिखते थे तब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस मैम जैसे हम लोग पर्स रखते हैं, जैसे किट्टी में तो अलग अलग पर्स लेकर जाते हैं, जब मैचिंग ड्रेस के साथ पर्स रखते हैं, तो ब्लैक हम जैसे कभी कभार रखा है, यस, तो फिर भी प्रॉब्लम होती है। बट कौन सा टाइप यूज करना है वो भी तो देखो। मैंने ये नहीं कहा आप लोगों को कि ब्लैक यूज ही नहीं करना है, हम ब्लैक यूज करेंगे। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको। अभी आपने देखा होगा अंबानी की बेटी, उसने एक ब्लैक पर्स बनवाया था, वो स्ट्रिंग था क्या? एक डॉल बनवाई थी, वो पर्स की काफी चर्चा रही उस वॉलेट की। ओके, कहा था? उंगली में पकड़ा हुआ था वो। ओके, उंगली में पकड़ा हुआ था, वो स्ट्रिंग नहीं था उसका। तो दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ब्लैक यूज करो, बट कौन यूज करेगा, उसका टाइप क्या होना चाहिए, ये यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट देगा, वो सब हम देखने वाले। ओके, थैंक यू मैम। जी सोनाली। मैम कोर्स में तो मैं आ गया, मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग तो यूज ही नहीं करते पर्स, तो मतलब इज इट करेक्ट और रॉन्ग, मतलब वो यूज मोबाइल के पीछे रखते हैं ना, मतलब वो, हाँ वैसा कर लेते हैं, बट है ना? वो भी अगर नहीं करते तो वो भी गलत है नहीं, क्या, अगर पैसे तो कहीं पर्स ना ही कहीं यूज तो नहीं कर रखते रहे, ही है। बस वो फोन के अंदर ही रहते, कैश कैरी नहीं कर रहे हैं, बस जो फोन के अंदर हमारा जो यूपीआई यूज कर रहे हैं बस, मतलब वॉलेट ही नहीं रख रहे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत होता है क्या? हाँ उसको बताऊंगी ना आपको क्लास में। ओके, नहीं मुझे मतलब कि कर ही नहीं रहे हैं तो फिर वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा ना, अगर गलत होगा वैसी कर। वाली बात नहीं है। ओके, अगर वो वहां पर यूज नहीं कर रहे हैं तो वो यूज कैसे कर रहे हैं, वो रख कहाँ रहे हैं, उसे भी तो हम चेक करेंगे ना फर्स्ट। आप कैश भी मार्केट कैरी में नहीं जा रहे कर हो, रहे। हाँ, कैश ही नहीं यूज कर रहे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई फिर, जो कैश ही नहीं यूज करता है।
क्योंकि मतलब मेरे हस्बैंड है वो तो आज तक मैंने मतलब हमारी शादी को 3 साल हुआ ना, मैंने उनका वॉलेट ही नहीं देखा कभी। आज जो वो क्लास स्टार्ट हुआ तो मुझे ये दिमाग में आया कि उनके पास तो वॉलेट ही नहीं है, कैसा भी नहीं है मतलब। तो ये भी गलत ही है ना एक ये भी तरह गलत से है, फिर अगर। ये कर्जे चढ़ाता है ना मैम, बैंकिंग लोन्स भी बढ़ा सकता है ये आपके। ओके। ठीक है, क्रेडिट बढ़ा सकता है ये आपके, धीरे धीरे ये आपके कैश फ्लो को भी डम कर देगा। ओके। ओके जी जी जी। जी। थैंक यू। और क्या चीजें हो सकती है अभी नहीं, ये तो जस्ट मैंने 2 लाइंस बोली उनको। ओके, और क्या हो सकता है अगर हम यूज नहीं करें तो वो भी हम देखें। क्योंकि हम कैश यूज ही नहीं कर रहे तो मोबाइल के पीछे तो नहीं रख रहे, क्या लैपटॉप के बैग में तो हम नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, ये भी चीजें हमें देखनी जरूरी है। तो कैश हम यूज कहाँ कर रहे हैं, या वैसे तो हम जेब में नहीं डाल रहे विदाउट वॉलेट, ये भी तो हो सकता है। ओके चलिए, कोर्स के रिगार्डिंग है तो पूछिए। मेरे हस्बैंड ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते, ये नहीं पूछोगे, ये सिर्फ क्लास में। ओके जी रेणुका मैम। मधु मैम, आयुषी मैम मैम, आपने कर दिया कोर्स ना में एनरोल? मैम कोर्स में गिफ्टिंग वाला भी बताएंगे क्या? वैलेट हम लोग कैसे गिफ्ट करेंगे, ऐसा कुछ? वॉलेट कैसे हम गिफ्ट करेंगे? हाँ, दूसरों को मतलब एक ओकेशंस रहता है ना, तो गिफ्टिंग में वो भी सिखाएंगे क्या, करके वो पूछने वाली थी मैं, जो इसके आप वजह से आपके आपको। लिए अच्छा, इसमें से जो सिलेक्ट करोगे वही सामने वाले की डिटेल्स देख के आप उसको यूज करने के लिए देंगे, सिंपल। गिफ्ट कर सकते हैं ना मैम? हाँ कर सकते हैं, कौन कर सकता है ये भी देखिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके जी सोना। मैम और एक कि ना पुराने पर्सेस या वॉलेट्स क्या करने हैं वो भी प्लीज बताइए। जी मतलब कोर्स जरूर में बताइए। मैंने एनरोल कर लिया है, जी कि जी। हमेशा डाउट रहता है, मेड को तो मुझे देना नहीं होता क्योंकि अपनी एनर्जी जाती है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसके लिए एग्जैक्टली क्या करेंगे, घर में फिर खाली पर्स बहुत पड़े हैं, डाले भी नहीं है। थैंक यू मैम। आई थिंक ऐसा कर करके वो कंटेंट बढ़ जाएंगे ना बहुत सारे। जी विपिन सर। एंड बैक टू बैक क्लास होने वाले हैं कल, 8 to 9 और 9 to 10। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ना चलेगा चलेगा, कंटिन्यू करेंगे, नो प्रॉब्लम, एक दिन चलेगा। तो ठीक है, हम देखते हैं सर कल ना, थोड़ा हाँ आपको नो गैप प्रॉब्लम। दे दूंगी। कल मैं क्या करूंगी, 7:30 को हम रमल का ले लेंगे, वैसे भी सैटरडे है। हाँ चलेगा। चलेगा ना, सेवन या या थर्टी को हम या 8:30 रमल का ले लेंगे, फिर हाफ आवर मिल हाफ जाएगा। एन आवर या। ओके चले या जी। थैंक यू। यानी हाफ आवर आपको मिल जाता है तो फिर आपकी, यानी सब लोगों का फिर डिनर वगैरह जो भी करना, हम डिनर करके आराम से आ सकते हैं। जी अर्चना। श्री राम मैम, जय श्री राम। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल कोर्स। ज्वाइन कर लिया मैंने। मैम एक ही क्वेश्चन था, हम बड़े पर्स के अंदर छोटा पर्स रखते हैं, तो ये भी मैटर करता है कि ये ब्लैक ना हो मैम आवाज हमारा। नहीं आ रही है, और जो भी क्वेश्चन है ना क्लास में पूछना, ये यूनिवर्स आपको बोल रही है। क्यों आप अभी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ऐसा कह रही है। अभी तो आप बस रात को ये सोचा, हाँ भाई कल ऐसा कुछ मुझे पर्स मिलेगा, ऐसी कुछ तो नई मुझे आइडिया मिलेगी जिससे मेरे अब पर्स में ना बहुत सारा पैसा रहने वाला है, ऐसा सपना देखते देखते सोइए बस, ज्यादा क्वेश्चन मत कीजिए। ओके थैंक जी अच्छा। कौन से मोबाइल नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, यहाँ पर मैंने दिया है 7522952999, इस नंबर पर 7522952999, इस नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। जी कविता मैम। मैडम मेरे पास ब्लैक और वो पिंक कलर का पर्स है, कौन सा यूज करना चाहिए? वो क्लास में बताऊंगी ना मैम, अभी क्या समझाया मैंने, वही तो सारी चीजें समझाई है आपको। ओके जी कुमोदिनी मैम।
मैम कल 7:30 में क्लास करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। थोड़ा लेट आ जाना, वैसे भी कल पहले प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना हम लोग, कोई नहीं दिक्कत। मैम, मैं तो जर्नी में रहूंगी ना, तो 8 में पहुंच जाऊंगी, तो 8 में मैं कर सकती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। टेंशन मत लीजिए रमल वाले, क्योंकि रमल शास्त्र की जो बैच है उनको थोड़ा टेंशन आ रहा है कि बैक टू बैक फिर क्लास कैसे होगी। हम 7:30 को लेंगे, ओके, 8:30 तक, फिर बीच में गैप रखेंगे और 9 बजे हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। वैसे भी कल हमें स्टार्टिंग में क्या करना है, एक क्वेश्चन लेकर हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। कौन है GR? GR कौन है भाई? सिर्फ नाम आ रहा है, GR मैसेज आ रहा है। बहुत दिन से सोच रहे थे ऐसी क्लास ज्वाइन करने के लिए। आई हैव मैनिफेस्टेड दिस क्लास मैम। तो भाई जिसने मैनिफेस्ट किया, अच्छा अच्छा आप हो, ओके। चलिए मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट हुआ। मैम क्लास बहुत के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मैम। ओके। मैम मैं मतलब ऐसे तो ये मतलब देख देख के ऐसे ये किया कि नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, ये सब डिस्कार्ड करते करते अभी मैं मतलब 2-3 महीने पहले ही 2 पर्स मैंने खरीदा था। तो एक है ये वाला पर्स मैम, ओके ये कॉइन पर्स है। इसे और अंदर पूरा मतलब नोट्स ऐसे रखे हैं, पूरा ओपन करके नोट्स रखे हैं, मैं ओके। ऐसे लिया था मैंने। तो देखते हैं और क्या क्या सीखने को मिलेगा। बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी कि वॉलेट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये तो जनरल चीजें है ना, छोटी छोटी चीजें, वो भी हम डिस्कस करने वाले कि कैसे रखनी चाहिए स्पेशली, बट क्या ट्रिक्स होनी चाहिए ये भी देखने में, ओके। मैम थैंक यू एक और कोर्स देने के लिए। मतलब वो रेमेडी वाला बहुत अच्छा था, तो अभी मैंने एनरोल किया, लेकिन आपका वो ब्रोशर वो सब कुछ भी नहीं देखा, वो तो सट सट चला गया। आप एक बार क्लास का टाइमिंग और सब कुछ एक बार भेज देना। थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसी का। हाँ थैंक यू। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, 999 एनर्जी एक्सचेंजर। हाँ मैंने इन कर लोगों ने दी। अभी देखा नहीं, प्लीज जल्दी देख लीजिए। थैंक यू। रेमेडी की क्लास कैसी लगी मैम? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इसीलिए तो मैंने बिना सोचे आपने जैसे दिखाया, मैं फट से भाई के पास गया, मेरा एनरोल कर दो, एनरोल कर दो। टाइम ना देखा, ना कुछ ना देखा, कुछ भी नहीं देखा। अभी करके शांत होके आपको बोल रही हूँ। टाइमिंग का बता दीजिए। जी थैंक यू, थैंक यू। थैंक मैम एक क्वेश्चन है, इस कोर्स का भी क्या सर्टिफिकेट मिलेगा? ये ना पृथ्वीराज सर से पूछना पड़ेगा, ओके। वैसे ये सर्टिफिकेट आपको दिखाना है क्या कहीं पर? नहीं मैम, नहीं मैं ना? पहले सिजिल का कोर्स किया था, उसका हाँ, सर्टिफिकेट मिला था, इसलिए ओके पूछ। ओके। नहीं, मैं किसी को अभी दिखाना होगा कि नहीं मैंने मनी वॉलेट मैजिक किया है, तो भाई फिर मैं बोलूंगी पृथ्वीराज सर दे दीजिए उसका भी। ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू। सर्टिफिकेट के बारे में तो आई रियली डोंट नो उसका मिलेगा नहीं मिलेगा। हाँ, जो उसमें क्या चीजें मिलने वाली बस मैं उतना आपको बता सकती हूँ, और मेनली इंपॉर्टेंट कि ऐसी चीज आपको मिलेगी कि जिससे आपके पास में पैसा है, ओके। वो चीज इंपॉर्टेंट है तो वो तो मिलने वाली है आपको, ओके। जी लक्षिता।
जय श्री राम मैम। जय श्री राम। और बहुत अमेजिंग क्लास लेने वाले होंगे आप। और सबकी देखो लाइफ का अंधेरा दूर हो गया तो ऑटोमेटिक सबके लाइफ में उजाला लाने वाले हो। बहुत सारे लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। सबके लाइफ में उजाला आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है, ये कंफर्म है मैम। जी थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और मैंने एनरोल कर दिया है। थैंक यू लक्षिता। एंड लक्षिता ने जो कहा है कि सबके लाइफ में उजाला आएगा, बहुत सारा पैसा आने वाला है, तो तथास्तु 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 लक्षिता। जी जय श्री राम। जय श्री राम, कैसे हो? ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच। और मैम मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, तो उसका रेमेडी। जी जरूर 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 मैं आप गिफ्ट दे देना ना पर्स, तो पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू मैम। जी जी शिवानी मैम। जय श्री राम मैम, गॉड जय ब्लेस श्री यू मैम। राम। मैम जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया तब से तो हमको तो मालूम है बहुत कुछ। तो एक करेगा तो चांदी ही चांदी, और सबको गॉड ब्लेसिंग। जो एक कोर्स करेगा सबके पास पैसा आए आए आए। तो पैसा ही आजकल कलयुग का जो राहु का, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है। पैसा से आप किसी का दुख भी मिटा सकते हैं, वो मेन चीज है। आप एक बच्चे को भी, गरीब को पढ़ा सकते हो। पैसा होगा तो सब कुछ, उसको यूज करना है ऐसे। तो मैंने आपका बाय गॉड ग्रेस कोर्स किया है मैम। मैं कल तो ऐसा रमल का वो भरना ही है ना, बाय गॉड ग्रेस डाइस का, तो मैं बाहर से जाके एक साथ आराम से। यस यस शिवानी। हाँ, नहीं तो मैं खाली इसका जीपे कर देती हूँ, उसका संडे को कर। जी 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 जी। क्या मैं हेक्टिक चल रहा है ना, एक से एक। मेरे को बाहर जाने का ही नहीं हो रहा है। बदलापुर में बैंक का काम है, वो मैं जा ही नहीं पा रही हूँ। टेंशन मत लीजिए शिवानी। हाँ नहीं आपको नहीं पता है कि शिवानी मैम हमेशा कोर्स आने के पहले उनका एनरोलमेंट हो जाता है। तो मैं ऑनलाइन में सीक्रेट एक्सपर्ट बता नहीं रही हूँ ना हूँ मैम, शिवानी तो मैम। मैं ऑनलाइन में एक्सपर्ट नहीं हूँ ना मैम, तो मैं डरती हूँ। तो मैं बाहर से जाके दुकान में पेमेंट कर दूँ, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, 00 भेज देगा, ऐसा हुआ है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। मैं इतना शिवानी मैम का क्या वेबिनार में कंटेंट है, क्या कभी नहीं शिवानी मैम ने देखा है। बहुत यानी मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हुआ है कि वेबिनार होने के पहले शिवानी मैम की एनरोलमेंट हो जाती। एक बार याद है मैम, कुंडली का मैं एकदम पहला ही पैसा भर के रखा था। आपने कोर्स फिक्स नहीं किया था, जब भी आएगा मैं करेगा। यस फिर यानी आप बोला अरे कुंडलिनी रेकी शिवानी का मैम ने मुझे लगता है डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ था, बट पहले जो कोर्स आके गया था तो शिवानी मैम ने पूछा वो क्या एनर्जी एक्सचेंज था, तो उन्होंने पे करके रखा कि जब भी आएगा मुझे एनरोल करवा देना। हाँ, और मैम एक चीज मैं बताओ, बाय गॉड में पहले से पेमेंट करती हूँ ना, समझो, और कोर्स आ भी जाता है। जी बाय गॉड नजर न लगे तो आ भी जाता है मैम। जी जी सर, थैंक यू मैम। थैंक यू। गॉड शिवानी मैम अट्रैक्ट कर लेते हैं ना उस चीज को, इसीलिए वो कोर्स जल्दी भी आ जाता है। तो क्वेश्चंस हो गए सभी के? कोर्स के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है आपका? जय श्री राम मैम। जय श्री राम अनु मैम। बहुत बहुत नॉलेज है मैम, पता नहीं कहाँ कहाँ से कोर्सेज आप ले आते हैं। ये ऊपर से आती वेरी यस यस। मैं तो कह रही गॉड का आपका बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। आई हैव ऑलरेडी एनरोल्ड एंड बस ये बोलना चाहती हूँ कि डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। जितना मैम बता रही है शायद उससे ज्यादा ही देने वाली है हमें। एंड मैंने भी कई कोर्सेज मैम से कर लिए, बट टू गुड एंड द प्रैक्टिस सेशन इज अमेजिंग। जो भी आप हमें डांटते हैं या प्यार से करते हैं फॉर आवर बेटरमेंट, हमारे को अच्छा करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम रूल्स मिल गए हैं मुझे, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। रूल सभी को मिल चुके हैं। ओके। और प्रीति मैम की डांट भी सबको मिल चुकी है एक बार, है ना क्लास में। यार नहीं नहीं, डांट कहाँ पड़ती है पता है क्या इन लोगों को? कौन सी क्लास में स्पेशली? एक जो ऐसी हमारी क्लास है स्पेशल क्लास, वहां पर डांट मिलती है। वो है वैदिक स्पिरिचुअल न्यूमोलॉजी क्लास। उसमें ऐसा कोई नहीं गया अभी तक कि जिसको डांट ना पड़ी हो। दोनों भी बैचेस ने डांट खाई है। ओके, दोनों भी बैचेस ने, क्योंकि वहां पे क्या है ना, थोड़ा सा बच्चों की प्रैक्टिस, यानी सब मुझसे बड़े हैं मैक्सिमम, बट है मेरे स्टूडेंट तो बच्चे ही हुए,
तो बच्चों को जब नहीं आता है तो थोड़ा डांटना पड़ता है, अदरवाइज ये बच्चे पढ़ाई नहीं करते, फिर इनकी प्रैक्टिस लेनी पड़ती है हम लोगों को, और प्रैक्टिस करने के बाद में भी नहीं समझाते तो थोड़ा डांटना तो पड़ेगा। आप बच्चों को डांटते हैं कि नहीं अपने घर पे? डांटते हैं ना? आप तो पीट भी देते हैं, एक थप्पड़ भी लगा देते हैं, इतनी बार समझाया नहीं आया। मैं तो वो भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी बार समझाया नहीं आया, फिर भी पूछती हूँ आया क्या, नहीं आया, हाँ चलो एक बार और। हाँ काश ये इच्छा पूरी हो जाए, एक बार सब लोग सामने आ जाए और फिर पूछिए मुझे 10 बार समझाने के बाद। एक बार तो मैं सच में कहूंगी ईश्वर को, एक सेशन मुझे ऐसा लेना ही है, उसमें सबको सामने बैठा हूं और एक बार समझाओ, बड़ी स्केल लेकर आओ, है ना सोनाली मैम? चलो ये भी विश मेरी एक दिन पूरी हो जाए। यानी क्या है, आज आपके पास में चांस है ना दूर से कुछ भी पूछने के लिए, तब नहीं रहेगा। आज आप 4 बार पूछ लेते हो, 5वीं बार मैम जरूर बताती है आपको, नहीं बोलती है कि नहीं अब ये खत्म हो गया अब नहीं, फिर से मैम बताएगी बताएगी, बट क्लास में फिर बता पूछ कर देखो एक बार, फिर रियल मजा आएगा। चलिए तो अभी रुकते हैं हम, समय हो चुका है बहुत सारा। ओके, आराम कीजिए शांति से, और सोते सोते वॉलेट्स को भी देखिए, कौन से वॉलेट्स आपके। जी जी रीना मैम, तो मैं जल्दी जल्दी अनम्यूट कर रही थी, मैं गुंजन मैम जय को। श्री राम मैम। जय श्री राम। क्वेश्चन मत करना। मैम नो मैम, आई एम सो एक्साइटेड टू जॉइन दिस कोर्स मैम। एंड मैम मेरा वैसे तो एक देखिए क्वेश्चन नो चलिए ठीक है, मैं नहीं पूछती, हाँ मत मैं नहीं पूछना। पूछती, बट आप अगर अगर आप से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक जो जो हम सारे कोर्स ज्वाइन कर रहेंगे, तो आप अपनी तरफ से हम सभी बच्चों को एज अ ब्लेसिंग पर्स गिफ्ट करिए ना मैम, प्लीज। जरूर जरूर एज अ रीना, हम ब्लेसिंग के तरीके से रहेंगे उसमें जरूर कि ना जरूर आपका जरूर। आशीर्वाद हमें उसमें मिला है। और देखिए मैं हूँ बाहर वाली, बट मैंने रास्ता ढूंढ लिया घर वाला बनने के लिए अच्छा तो ओके मैं भी आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल सकता है, तो जी इसीलिए ना मुझे चलिए और कोई प्रोडक्ट मिले ना मिले, बट मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मुझे सच में मैम मेरी रिक्वेस्ट, आप ना इस पे अप्रूवल मतलब कहते हैं ना ठप्पा लगा दीजिए कि आपकी तरफ से सभी स्टूडेंट्स को ना जो जो इस कोर्स में आ रहे हैं ना, उनको प्लीज मैम ये गिफ्ट दीजिए अपनी तरफ से, जी ओके ताकि सबकी लाइफ ना अच्छी रहे, जरूर इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग मी जरूर 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 जरूर। ठीक है, चाहे आप मेरा इसे लालच समझे चाहे कुछ समझे, मैम मेरी रिक्वेस्ट है नहीं, आपसे। आई अंडरस्टैंड, ये आप प्यार है और उतना विश्वास है, आपको पता है अगर मैम के थ्रू वो चीज आएगी तो ये कोर्स से भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज वो होगी। मुझे समझती है रीना मैम आपकी फीलिंग्स, आप क्यों चाह रहे हो वो चीज, ये भी समझ में आता है। ओके, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू। डेफिनेटली जरूर, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुरंत ये कोर्स खत्म होते ही, अगर आप स्पेशली चाह रहे हो तो मैं स्पेशली बनवाऊंगी। हाँ नहीं, ओके, स्पेशली के लिए चाहे कितना टाइम लग जाए मैम, मैं उसमें चाहे साल लग स्पेशली जाए, मेरे को बस बनवाऊंगी, चाहिए। स्पेशली चार्ज करूंगी, और वो भी कुछ स्पेशली रहे, उसके लिए स्पेशल टाइम देख के जरूर दूंगी रीना। हाँ जी ओके हाँ जी, कोई बात नहीं मैम, आप चाहे जितना टाइम लीजिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए जी आपकी जी पर्स के थ्रू, आपकी ब्लेसिंग मिलेंगे, आपका हाथ लगेगा, आपकी एनर्जीज उसमें लगेंगे ना, मुझे वो चाहिए जरूर जरूर जरूर। धन्यवाद मैम। चलिए, रीना मैम ने सभी की एक इच्छा पूरी कर दी, है ना? जी अब बोलिए। हेलो मैम। रीना मैम, 999 में क्या मिलेगा? नहीं एक्चुअली वो कोर्स के लिए वैसे नहीं चाह रहे, वो चाह रहे कि आपकी तरफ से कुछ गिफ्ट मिले, इसीलिए बोल रहे हैं। ओके ओके, मुझे एज अ ब्लेसिंग्स बोले ना, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ ब्लेसिंग्स ही चाहिए, बट पर्स चाहिए ब्लेसिंग्स। ओके ओके ठीक है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। अबोली को ऐसा लग गया ना, शॉकिंग हो गई कि उसने भी बेचारे मैम के बारे में सोच लिया, मैम 999 का तो कोर्स है, पर्स भी मैम कहाँ से देंगी, तो 999 में बेचारे मैम क्या क्या देंगी, इसीलिए अबोली कह रहे रीना मैम की 999 में क्या क्या मिलेगा आपको, ऐसा चीज होगी। हाँ, क्योंकि मैम तो 19-20 करने वाली नहीं क्वालिटी में, जी कि देंगी तो बेच देंगी, नहीं तो नहीं देंगी। यस सही, इसलिए कहा ना बोली, सही टाइमिंग। यस 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 यस। क्योंकि 2-3 आप जो बोल रहे हो वो चीज ऐसी तो नहीं है कि 2 दिन में भाई मैं कुछ भी लेकर उठाकर आपको दे दूं, राइट राइट। इट टेक्स सम टाइम ना, बट जरूर। हम्म, ओके चलो
थैंक यू सो मच। जी लीना मैम, और सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, किसी और के लिए कोर्स मत कीजिए, अपने लीजिए, अपने खुद के लिए कीजिए। अगर आप जीवन में पैसा चाहते हो, आप चाहते हो घर में खुशियां आए, क्योंकि मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ, और ये रियलिटी है। थोड़े से चेंज से, थोड़े से बदलाव से आप घर में पैसा लेकर आ सकते हैं, बट वो चेंज क्या होता है, हम बहुत बार वहीं पर अटक जाते हैं। सो प्लीज डू दिस, और आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, उसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। जी जी, बोलिए लीना मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हैं मैम आप? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैम मैं बढ़िया, एकदम बढ़िया। मैम मुझे पूछना था कि कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है? सॉरी मैम, थोड़ा लेट ज्वाइन किया जी जी, मैंने। नो नो इशू, नो इशू। ओके, 13th एंड 14th, सैटरडे संडे। ओके मैम, कल 9 PM। मैम जैसे नहीं कल 9 बजे ज्वाइन हो पाता है, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिलेगी? रिकॉर्डिंग मिलेगी इसकी, ओके ठीक है रिकॉर्डिंग्स मैम। भी मिलेगी आपको, नोट्स भी मिलेंगे, बट नोट्स ओके में, पीडीएफ में बहुत सारी चीजें नहीं होती है, कुछ चीजें हाथों से भी लिखनी होती है, मैक्सिमम चीजें होती है, तो रिकॉर्डिंग देखना भी जरूरी है। ओके, और पीडीएफ। यस मैम, ठीक है। ओके मैम, कल भी कर सकते हैं पेमेंट इसका ना? जी जी, कल भी कर सकते हैं। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। जी किशन सर। जय श्री राम मैम। जय श्री राम। यार कोर्स में तो मिल ही रहा है, लेकिन वो मैडम बच्ची वाले को बता देना आप, टाइम दे दो। हाँ मैंने बोला है जल्दी आपका रीडिंग कंसल्टेशन लेने के। हाँ, ओके, का जो कल ही बोला है टाइम दिया हुआ किशन सर थोड़ा मैंने। कम। जी जी जी। ओके, लेते हैं 1-2 दिन में ना, कंसल्टेशन लेते हैं आपका। कंसल्टेशन के लिए कोई नया बुकिंग नहीं करेगा अभी, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग्स ऑलरेडी पेंडिंग में है, न्यू कोई भी बुकिंग नहीं करेंगे अभी कंसल्टेशन के लिए। जी रेणु मैम। हेलो मैम, कैसे हो? बस मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बस ठीक है। आपका कोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, और साथ में आप गिफ्ट दे रहे हो, ब्लेसिंग पर्स, तो फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो पहले पहले तो मैं सोच रही थी एनरोल करूं, एक सोच रही थी नहीं करूं, लेकिन अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा क्योंकि पर्स मैम देंगी विद ब्लेसिंग्स। पर्स, तो सिर्फ पर्स के लिए एनरोल मत कीजिए, नहीं मैम, कोर्स के आपकी लिए ब्लेसिंग एनरोल कीजिए। ब्लेसिंग ब्लेसिंग मैम, ब्लेसिंग्स जी जी जी। ब्लेसिंग्स, नॉट द पर्स, यस नॉट द पर्स। पर्स इज नॉट अ मैटर, बट द ब्लेसिंग्स इज यस मैटर। यस यस, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। यस। तो आप मेरे को बहुत लीना टाइम से लीना जानते मैम हो ने तो। बहुत बड़ी मुश्किल में भी डाला हुआ है मुझे, और हम्म। टाइम भी बहुत कम है, बट हाँ ये सभी को मैं बता दूं, जो लोग भी एनरोल होने वाले हैं, समय लगेगा। ओके, क्योंकि ये मत पहले एक सोचना बार। कि हाँ। मैम पर्स आई नहीं हमें, पर्स आई नहीं हमें। अभी डिक्लेयर करी, वेबिनार चल रहा है, ये लाइव में बता रही हूँ, जब वो समय आएगा तभी आपको वो पर्स मिलेगी। ओके, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक तो है। पक्का पता है। जी ये तो पक्का पता है। बिल्कुल। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। या थैंक यू। क्योंकि बाद में ऐसे किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोर्स तो खत्म हो गया, कोर्स के साथ में पर्स थी क्या? नहीं, कोर्स के साथ में पर्स नहीं है, अभी बता रही हूँ, ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है, कोर्स के साथ में पर्स नहीं है। ब्लेसिंग्स चाहिए, जो लोग ऐड होंगे उन लोगों को, जो जब उसका समय आएगा तब जरूर हम गिफ्ट करेंगे, और बोल दिया सो बोल दिया, बट वो समय जब आएगा तब आएगा। उसके लिए महर्षि के लिए कोई कंपनसेशन नहीं है, ये ध्यान में रखना। ओके, यू हैव टू वेट फॉर दिस। जी गीतू मैम। मैम आंसर आप दे ही रही हो, मैं तो खुद ही कह रही थी कि आप जल्दी से जल्दी भेजना, देर मत करना। बट ये आपने बोल आपके भी दिया। मन की तो बात इट पता विल है टेक ना। सम टाइम। यस। मैं तो कह रही थी, लेकिन फिर भी मैम थोड़ा जल्दी करिए। जी गीतू मैम, बस अभी जाती हूँ, और एक सारे पर्स, अब मुझे पता है कितने सारे लोग होने वाले हैं, अब उनके बस लिए एक बस जैसे पर्सेस मैम मिलना भी देखिए, मेरे लिए आपको डिफिकल्ट पता है। ही मैम, ये तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ द पर्सन कितने हैं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना। जी और जी आपको जी ये भी पता है कि हम लोग ये वाली डिमांड करेंगे।
तो मैम यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट ना, पहले से नहीं नहीं पहले। नहीं नहीं, ये मैं प्रिपेयर नहीं थी इसके लिए। पर्सेस के लिए आप लोगों ने डिमांड की है, सो वेट करना पड़ेगा, मुझे बनवाने पड़ेंगे। ओके जी। नहीं चाहिए मैम, जरूर चाहिए, और उसमें आपके हाथ से लिखा हुआ कुछ चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी और चाहिए, कुछ ऐड मुझे तो करवा दूं चाहिए एटलीस्ट। ये तो मैं भी आ जाऊं। आ जाओ, और क्या चाहिए मैम, आ जाओ, आप आ जाओ। जी ठीक चलिए। है, ओके, थैंक यू। और किसी की कोई लिस्ट होगी ना, वो भी भिजवा देना। पर्स में कुछ डेबिट कार्ड भी दे दो सबको, जिस अकाउंट में 2-2, 3-3 करोड़ पड़े हुए हैं, वो डेबिट कार्ड भी भिजवा देती हूँ, उसका पासवर्ड भी दे देती हूँ आप लोगों को। चलेगा? दे दो, वो भी दे देती हूँ। जी गुंजन मैम। मैम अल्टीमेट कोर्स जो जिसका वेट कर रहे थे, पर बस एक ही ये हो गया कि मैम 3 दिन के लिए बिजी हो गई हूँ, आज से ही बिजी थी। अब मैं क्या बोलूँ गुंजन मैम इस पे ना। मैम मैं फीस मंडे के बाद कर पाऊंगी, चलेगा क्या? नहीं, मंडे के बाद में तो क्या, मंडे के बाद में वो आप मतलब मैं पृथ्वीराज फीस सर से और बात भी करना, ओके? वो पृथ्वीराज सर का डिपार्टमेंट है। एक्चुअली क्या मैम, अभी बैंक वगैरह भी बंद होगा ना, गुंजन मैम तो आप पृथ्वीराज सर कुछ। से बात कीजिए। ओके मैम, और मैम इसका वेट कर रही थी मैं, अब जैसा भी मौका लगेगा तो मैं कोर्स तो करूंगी ये, पर आपने बहुत सारी चीजें उसमें ऐड ऑन कर दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप कह रहे थे मैं आ जाऊं मैम, इससे अच्छी बात क्या होगी। आप एक हग ही मतलब एक बार गले से ही लगा दोगे तो भी चल जाएगा। आप लोगों को जैसे पर्स आपने डिमांड किए ना, तो आप लोगों के लिए भी एक कंडीशन रहने वाली है, ये मत भूलिए अब। ओके, मैं भी आपकी गुरु, डोंट फॉरगेट। जिस स्कूल में पढ़ते हो ना, वही की प्रिंसिपल हूं मैं भी। राइट है ना वो दिन मैम? ओके मैम, आप भी बोलेंगे कि जो पर्स लेना है वो मेरे पास आ जाइए। नहीं, वैसे भी तो हम प्रोग्राम रखने ही वाले हैं ना सभी के लिए। ओके, तो ये तो तय था, अगर प्रोग्राम रख रहे हैं तो महर्षि की तरफ से प्रोग्राम रहेगा सभी के लिए, और महर्षि की तरफ से गिफ्ट भी देना तय था। ओके, तो ये चीज तो वैसे ही होगी, शायद ईश्वर कुछ बुलवाना चाह रहे थे, और ये सोचा भी था हमने क्या रहेगा प्लान में उस समय। ओके, तो वो चीज हो सकती है। ठीक है, ओके रीना मैम। चलिए, जो जैसे ईश्वर की मर्जी है, जो जैसे ईश्वर डिसीजन लेंगे वो ईश्वर डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो सभी ने वैसे तो डिटेल्स देख ली है। 13 और 14 यानी कल और परसों रहेगा 999, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज है, और रियली इट्स सिर्फ, ये सिर्फ ही है, क्योंकि आप कहीं पर भी चले जाओ आपको ये कोर्स मिलेगा नहीं, और जहां पर भी मिलेगा ये चीजें तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी जो मैंने आपको बताई। हाँ, आपको फैब्रिक्स बता सकते हैं, कौन से कलर्स यूज करने हैं, एज पर नंबर्स क्या यूज करना है, ये बताया जाएगा। बट जो हमने स्पेशली आपको बताया कि किस टाइप के पर्स के कौन से कलर्स होने चाहिए, ये चीजें नहीं मिलेंगी, ये कंटेंट नहीं मिलेगी। और सेकेंडरी चीज, ये कम से कम 3000 के नीचे आपको कोर्स नहीं मिलेगा। अगर ये सुनना चाहते हो तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसे पता है ना रीना मैम, कि ये कोर्स कितने का है? हाँ? जिन्होंने पर्स की बात निकाली ना, उनको पता है ये चीज। हाँ बोलिए रीना मैम। हाँ जी मैम, इतने तक का ही है ये, ऑलमोस्ट 4 तक चला जाता है अमाउंट इसका। तो आप बहुत रीजनेबल रेट पे आप हमें ये सब चीजें और उससे प्रोवाइड कर ज्यादा? रही हैं। हाँ जी, उससे ज़्यादा ही मुझे, तभी मैम सच में कह रही हूँ, आपके ना कोई कोर्सेज़ मैं मिस नहीं करती। बाय चांस कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो ही मेरे से मिस होते हैं, अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही नहीं रहती है होती कि नहीं। आपसे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज और अच्छी चीज़ें मैं आपसे गेन कर सकूँ मैम। क्योंकि आपका सिखाने का तरीका ना मैम सच में बहुत यूनिक है, और वो देखिए अलग प्लेटफ़ॉर्म पे तो मैम बहुत यहाँ पे बैठे लोग वो भी हैं, है ना? तो उनका भी अपना एक यूनिक है, बट आपसे जो मैंने चीज़ें जो सीखी ना मैम, सच में कह रही हूँ, आपसे ना मैंने जो चीज़ें सीखी थी ना पहले, उनका मीनिंग मुझे आपके पास आके पता चला है। सच में कह रही हूँ मैम।
तो इस चीज़ का तो मैं सच में बहुत ही आपको मतलब दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मेरी जो नॉलेज में जो इम्प्रूवमेंट आया है, वो आपके पास आने से आया है। मैंने चीज़ें तो पहले भी बहुत सीखी थी बट इतना शायद या तो कहिए कि मेरे में इतना कुछ मतलब था नहीं कि मैं उन चीज़ों पे मतलब कहते हैं ना कि रिसर्च कर सकूँ। पर जैसे आप जैसे पढ़ाती हैं ना मैम, आपने नोटिस भी करा है मेरे हर क्लास में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ही होते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी जो है ना मैम, वो आपने मेरे अंदर जगाई है हर चीज़ की, और वो क्यूरियोसिटी से ही ना नॉलेज बढ़ती है इंसान की। तो वही सब चीज़ें हैं मैम, और सच में आपको सच में मैम दिल से धन्यवाद कि आप मेरी हर चीज़ को ना मतलब नॉट मेरी लाइक सभी स्टूडेंट्स की, बट ये तो मेरी रिक्वेस्ट थी मैम कि आप अपना ब्लेसिंग दें। मुझे सच में आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर नहीं पॉसिबल है मैम तो मेरे को कोई वो भी नहीं है ना? बट मुझे रीना ये है मैम, कि जो बोल दिया सो बोल दिया, उसके लिए पता है ना, महर्षि दोबारा सोचता नहीं है इसके बारे हाँ में। जी नो मैम, वो तो डिस्कशन, आपने बोल दिया। और देखिए, महर्षि कभी ये भी नहीं सोचता है हाँ या ना। आपने बोल दिया, हमने हाँ कह दिया, बात खत्म। और हाँ जी आप लोग मैम। वहीं पर बोलते हो ना जहां पर प्यार होता है। दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप जाके बोल के देखिए ये चीज, नहीं मैम, नहीं बोलोगे ना। नहीं अलाउड भी नहीं होता। अलाउड भी नहीं है। और इतनी बड़ी बात बोल देना कि भाई हमें दो, और आपकी बात का मान रखते हुए हाँ जी। ये महर्षि ने हाँ हाँ, बोला। और ये आप सभी को पता है, प्रीति मैम एक बार कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया। हाँ जी, ओके, बिल्कुल फिर मैम, उसके बारे में ना बिल्कुल मैम। दोबारा कोई क्वेश्चन होता है ना कुछ होता है। तो हो गई सो हो गई बात। ओके रीना मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बस मुझे तो सिर्फ़ आपका आशीर्वाद चाहिए। आई नो मैं यहाँ बैठ के मुझे मिल रहा है, बट एक होता है ना आपका उसमें मतलब एनर्जीज़ हैं, मुझे बस वो फीलिंग चाहिए। और ये क्योंकि आपको देखिए सच जो में, इंडिया और में ये है ना, सभी को बता दूं कि ये कोर्स हम जो लेकर आने वाले थे, हम ये फ्री में ही, हमारा प्लानिंग पहले भी हुआ था और यही चल रहा था। ओके, बट यहाँ पर दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर फ्री का कोर्स लेकर पेड पढ़ाते हैं। सेम कोर्स, सेम पीपीटीज होती है एज इट इज, बाहर जाकर ये पेड लेते हैं। और ये पेड कम नहीं होता है, कम से कम 4000 5000 का होता है। ओके, और ऐसा बहुत बार हुआ है। बट फिर हमें कहीं पर ये लगा कि नहीं, ये चीजें गलत हो रही है, लोगों को उसकी वैल्यू ही नहीं रही है, उसका सीरियसनेस ही नहीं रहा। मैम ने दिया कोर्स, ले लेना है, उधर बस दे देना है। जब कोई पर्सन कुछ चार्ज करके आता है ना, उससे उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। जीबू हमने फ्री दिया, यही पेड 2-2 3-3 हजार में बाहर चलते हैं, तब जीबू यूज करते हो। आपके पास में जीबू की इतने अच्छे सिम्बॉल्स है, कितने लोग यूज करे उसे फ्री देकर? नहीं कर रहे। कितने लोगों ने नोट्स बनाए, कितने सारे कोर्सेस हमने फ्री में दिए। इसीलिए फिर हमने सोचा नहीं, एक तो मनी है, तो मनी को भी उसी एंगल से देखिए। ठीक है, हम यहाँ पर 3000 नहीं चार्ज करें, 4000 यहाँ पर चार्ज नहीं करें, बट 999 सभी के लिए पॉकेट फ्रेंडली है, सभी के बजट में है। और मैं भी चाहती तो 4000 रखती थी। आई नो दैट आप लोग आते थे, आते ही थे, 101% आते थे। और जो कंटेंट में दे रही हूँ उसके लिए तो उतना बनता भी है, जो बाहर कोई नहीं दे रहा। क्योंकि जैसे रीना मैम को मैंने, यानी रीना मैम ने बोला कि हाँ है, ये उन्हें भी पता है, मुझे भी पता है, यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग हैं, उन लोगों को पता है कि यही कोर्स जिसके ये कंटेंट नहीं है, कम है कंटेंट, वो 4000 में है कोर्स। फिर भी महर्षि उससे ज्यादा कंटेंट सिर्फ 999 में लेकर आया। क्यों? आप लोग सीखे, इसलिए बहुत नॉमिनल लिया है हमने। ओके, और ऊपर से बड़ा पैकेट और ओपन करने लगा है रीना मैम ने हमारी। जहां पर राम जी रहते हैं ना, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होती है, ध्यान में रखिए। खुद राम का नाम ही इतना बड़ा है। जी सुलोचना। मैम ये तो मनी का तो इसमें तो मनी एक्सचेंज होना ही चाहिए। एग्जैक्टली, करेक्ट। मनी का तो मनी एक्सचेंज होनी चाहिए इसमें, होनी चाहिए, चाहे नॉमिनल हो चाहे कितनी भी हो। यस यस यस, इसीलिए वो चीज रखी गई, सारी चीजें सोच कर। नहीं, पर आपका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है ना कि मैं आपके सारे वेबिनार अटेंड करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। कोर्सेज तो एक दो किए पर वेबिनार सारे करती हूँ। जय, मुझे पता है, मैं देखती हूँ सुलोचना मैम आपको। आप लोग वेबिनार में भी आते हैं, क्लास में भी रहते, तो मेरा ध्यान रहता है सुलोचना में। और थैंक यू वेबिनार में मैम। भी है तो क्लास में भी है, तो ऐसा नहीं कि क्लास वालों को अलग ट्रीटमेंट है और वेबिनार में आने नहीं वालों को नहीं अलग ट्रीटमेंट है। मैम ये तो मैं करूंगी, पर अभी सुबह करूंगी पेमेंट या अभी रात को लेट नाइट करूंगी, इसका जी तो करना है मुझे। जी जी। इसीलिए मैंने आपको कहा इसके मनी एक्सचेंज होनी चाहिए, मनी वाले में तो।
अभी रुकते हैं, बहुत समय हो गया, 11 बज गए। ओके चलिए, जय श्री राम बोलेंगे सभी लोग। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम, जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ थैंक यू सभी को, थैंक यू सो जय मच। श्री थैंक यू मैम, थैंक यू। जय श्री जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।